दोस्तों इसी के साथ हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब देख ले हैं जिसमें सोडियम एन बराबर है, यानी कि जो समीकरण आप यदि शेयर जरूर करें तत्व अकेले। हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग, दुआ करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों मैं आप सभी के बीच केमिस्ट्री के पहले चैप्टर बिहार बोर्ड क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का आज तीसरा क्लास है, जिसमें हमने आपको पहले क्लास में बताया था रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। जिस रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब कोई तत्व अकेले या किसी अन्य तत्व या यौगिक के साथ संयोग करके या वियोग करके नए पदार्थ का निर्माण करता हो उससे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण के द्वारा जो है दर्शाया जाता है उस समीकरण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। मैंने उसके लाभ और सूचना से संबंधित भी बहुत विशेष आप लोग के बीच चर्चा किया था, आप लोग को याद ही होगा। आप लोग जो है ना बीच बीच में हर एक पेज का आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। और मैंने इसके आगे मैंने आपको समीकरण से संबंधित बताया था। दोस्तों आपको समीकरण से संबंधित आपको याद होगा कि समीकरण से संबंधित मैंने आपको बताया था कि समीकरण दो तरह के होते हैं, एक संतुलित समीकरण और दूसरा असंतुलित समीकरण। हम संतुलित और असंतुलित दोनों पर ही फोकस किए थे आपके सेकंड क्लास में। आप सेकंड वीडियो जब देखेंगे इस चैप्टर के तो आपको उसमें ये स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा कि कौन से समीकरण असंतुलित है, कौन सा संतुलित है। और मैंने असंतुलित समीकरण से संतुलित समीकरण बनाने के भी तरीके को मैंने आपके बीच रखा था, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं असंतुलित समीकरण क्या था, तो वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक कहते हैं कि कोई उत्पाद जो हम निर्माण करते हैं वो कहलाता है उत्पाद। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं 2H2 हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के दो अणु आपस में संयोग कर रहा है, आपस में जुड़कर यानी कि संयोग करके जल के दो अणु का निर्माण कर रहा है। तो यहां जो जल के ये दो अणु है ना, ये जल के जो दो अणु हैं ये कहलाएंगे उत्पाद। और ये उत्पाद बनना है किससे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, अभिकारक। तो ये अभिकारक में तत्वों की परमाणु संख्या और उत्पाद में तत्वों की परमाणु संख्या, कहने का मतलब कि ये समीकरण के LHS साइड में जितने भी तत्व हैं उसके जो परमाणु संख्या है RHS साइड के तत्वों की परमाणु संख्या यदि बराबर हो जाए तो वो समीकरण संतुलित समीकरण है। यदि उसकी परमाणु बराबर न हो तो ऐसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं। यानी कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया है कि वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों की परमाणु संख्या यदि असमान हो तो असंतुलित समीकरण, और अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों की परमाणु संख्या यदि समान हो तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊं कि इससे एक संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या जरा एक बार गौर से समझिएगा कि एक असंतुलित समीकरण दे देगा और असंतुलित समीकरण को कहेगा संतुलित करें, दिए गए असंतुलित समीकरण को संतुलित करें। पिछले क्लास में मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन आपके सामने रखा था, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आप जरूर रख लिए होइएगा, जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताया था कि कैसे असंतुलित समीकरण है, कैसे उसको संतुलित किया जाएगा, फिर कैसे उसको जांच किया जाएगा। बिल्कुल 2 में 2 मार्क्स दिया जाएगा, इस पैटर्न का हमने आपको सॉल्व किया था। बाकी के 4 क्वेश्चन 2 से लेकर 5 तक 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि आप लोग जरूर घर पे बैठ के इसकी तैयारी कर ले, जिसमें हम आप लोग निश्चित रूप से इसकी तैयारी किए हुईएगा। पर मैं आप लोग को बताऊं कि एक बार मैं इसको चारों को जो है एक एक करके बारी बारी से, आज 3 क्लास है इस चैप्टर की, इस 3 क्लास में एक एक करके मैं प्रत्येक समीकरण को संतुलित कर रहा हूं। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बचे हुए क्वेश्चन जो आप बनाए होंगे उसको एक बार जरूर मिला लीजिएगा। तो आइए पूरे हौसले के साथ हमसे जुड़िए, नए तरीके से पूरे जज्बे के साथ अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो मैं आपको पूरे दम के साथ बता दूं कि आप जरूर बहुत बेहतर करेंगे। आपको मैं चलता हूं शुरू से लेके
दोस्तों अब पहला तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही दिए थे, अब यहां से हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो मैं आपको एक और आप लोग को याद दिला दूं दोस्तों कि आप लोग जिस मंजिल के तलाश में हैं, मंजिलों के लिए मैं आप लोग को चंद पंक्तियां जरूर बोलूंगा। मंजिल अगर चाहते हैं ना तो अपने उड़ान को और अपने हौसले को बिल्कुल मजबूत कर ले, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों से ही उड़ान होती है। और इसी हौसलों के साथ आप आगे बढ़िए और घर बैठे बैठे अपनी तैयारी निराला ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कीजिए और देखिए आप घर बैठे बैठे भी बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते आपका हौसला बना रहना चाहिए। अब आइए, आपके सामने समीकरण दूसरा है जिसमें दे रहा है हाइड्रोजन के 2 परमाणु और क्लोरीन की 2 परमाणु आपस में संयोग करके, यहां देख रहे हैं रिएक्शन एरो। रिएक्शन एरो क्या बन रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है ना, यानी H2 प्लस Cl2 रिएक्शन एरो HCl। अब इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो इस रिएक्शन एरो के जो लेफ्ट हैंड की तरफ है उसको लेंगे LHS में, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और एरो के बाद जो है वो क्या है RHS यानी राइट हैंड साइड। LHS में क्या देख रहे हैं आप, तो इसमें 2 तत्व हैं, एक है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, और दूसरा कौन है बच्चों क्लोरीन, क्लोरीन की भी संख्या कितनी है 2। अब आइए RHS 2 जो तत्व LHS में होगा ना, तत्व निश्चित रूप से वही RHS में भी होगा, यानी RHS में भी हाइड्रोजन कितना है तो 1 और क्लोरीन कितना है 1। बड़े सिंपल से आपके सामने जो है इक्वेशन दिए गए हैं, बहुत सिंपल सा समीकरण दिया गया है। अब देख के बता सकते हैं क्या ये संतुलित है कि असंतुलित है। सर ये तो बिल्कुल असंतुलित लग रहा है। कैसे भाई, तो LHS में देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों की परमाणु कितनी है 2-2 है, और RHS में हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों की परमाणु कितनी है तो 1-1 है। तो 1 को 2 बनाना बड़ा आसान होता है, कैसे वो बताते हैं आगे। यानी कि जो समीकरण है ना, उस समीकरण को सेम टू सेम नोट कर दीजिए, यानी कि हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 जो क्वेश्चन में दिया है वही नोट कीजिए। रिएक्शन एरो क्या है बाबू, तो HCl। ये क्वेश्चन के हिसाब से हम आप लोग के बीच दे दिए हैं। अब इस समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा, यानी कि LHS साइड में 2-2 है और RHS में 1-1 है। हम किधर, या तो 2 को 1 बनाना होगा या 1 को 2 बनाना होगा। दोस्तों 1 को 2 बनाना बड़ा आसान है, अगर इसके साथ हम 2 से इसको जो है कि 2 अणु दे देते हैं तो हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी 2। इस प्रकार से ये समीकरण जो असंतुलित था आपके सामने ही देखते ये क्या हो गया है संतुलित। और 2 मार्क्स का आपका बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन एक चुटकी में सॉल्व होता है। और इसी के साथ मैं बच्चों जांच कर लेता हूं, इसका क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। जांच में आपको क्या मिलेगा, तो LHS और फिर क्या मिलेगा RHS। LHS में कौन कौन है, तो पहले है हाइड्रोजन और उसके बाद कौन सा है क्लोरीन। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन देख लीजिए कितना है, इधर भी ले लेते हैं हाइड्रोजन और फिर कौन है क्लोरीन। तो अब देख लेते हैं हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, आप देख के बता सकते हैं हाइड्रोजन कितना है। जो अभी जो समीकरण को संतुलित किए हैं तो आप देख के बता सकते हैं हाइड्रोजन की कितनी परमाणु है तो 2। RHS में भी हाइड्रोजन कितने हो गए, तो ये भी हो गए 2। क्लोरीन की कितने परमाणु, तो ये भी 2। और ये क्लोरीन कितने परमाणु के साथ जुड़े हैं, तो ये भी 2। यानी कि आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, LHS इक्वल है किसके, RHS के। यानी कि हम कह सकते हैं अतः समीकरण क्या है, संतुलित है। समीकरण संतुलित है, बैलेंस्ड है।
बस आपको बस इतना सा करना है। क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप अगर बना लिए हैं तो इसको मिला लीजिए, जांच करके आप खुद संतुष्ट हो गए होइएगा। यदि आप नहीं बना पाए हैं तो अपने मोबाइल से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बाद में भी देख सकें। ठीक है, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? N2 + H2 रिएक्शन एरो NH3, रिएक्शन एरो NH3। अब सबसे पहले हम इसको जांचेंगे क्या कि ये संतुलित है या असंतुलित, संतुलित है ये समीकरण या असंतुलित है। तो सबसे पहले LHS में कौन तत्व है? नाइट्रोजन है। उसके बाद कौन है बाबू? तो हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? तो 2 परमाणु। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो ये भी 2 है। जो LHS में तत्व होंगे वही तत्व RHS में होगा, है ना, लेकिन उसकी परमाणु बदल सकती है। RHS में नाइट्रोजन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 3 है। बताइए अब ये समीकरण जो है वो संतुलित है या असंतुलित? एकदम सही बोल रहे हैं आप लोग, यह समीकरण असंतुलित है क्योंकि नाइट्रोजन LHS में 2 है और RHS में नाइट्रोजन 1 है। यही से क्लियर हो रहा है कि यह असंतुलित है, जबकि हाइड्रोजन 2 है LHS में और RHS में हाइड्रोजन 3 है। तो इस प्रकार से हम ये भी देख रहे हैं कि यहां समीकरण असंतुलित है। तो असंतुलित समीकरण को ही तो आपको संतुलित करने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करेंगे इसके बाद? तो जो समीकरण है ना, उस समीकरण को हम सेम टू सेम नोट करेंगे। उस समीकरण को हम क्या करेंगे दोस्तों? सेम टू सेम नोट कर देंगे। अब देखना यह कि किसमें हम क्या जोड़ें कि दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ की वैल्यू समान हो जाएगी। तो सर मुझे लग रहा है क्या कि ये 2 को 1 नहीं बना सकते हैं, लेकिन 1 को 2 तो बना सकते हैं। यानी कि नाइट्रोजन की संख्या यहां RHS में 1 है, जबकि LHS में नाइट्रोजन 2 है। तो इस 2 को अगर 1 को 2 बनाना होगा तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसके पजरा में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 अणु दे देंगे। अब जैसे 2 अणु देंगे तो नाइट्रोजन हो गया 2, तो हाइड्रोजन कितना? 2 तिहाई 6। लेकिन यहां तो सर LHS में तो हाइड्रोजन 2 है, आप तो यहां 6 को बना दिए, कैसे काम चलेगा? अरे बहुत सिंपल है बाबा, अगर यह हाइड्रोजन 6 बन गया है तो इसको भी 6 कर देते हैं LHS में। कैसे 6 होगा? यहां 2 ऑलरेडी है, क्या करेंगे? तो यह हाइड्रोजन की परमाणु 6 हो जाएगी। सोचिए जरा, जोर डालिए दिमाग पे, क्या करेंगे? तो यह हाइड्रोजन जो 2 है, क्या करना होगा कि यह हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 6 हो जाएगी। कुछ नहीं करना होगा, इसके पजरा में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 दूनी 6, हाइड्रोजन भी 6 और नाइट्रोजन भी 2। आप इसको अगर चेक करना चाहते, जांच करना चाहते कि सही है या गलत, तो एक बार आ जाइए, फिर से जांच कर लेते हैं। टेस्ट से पता चल जाएगा कि ये अब जो बनाए हैं समीकरण वो LHS RHS की वैल्यू समान है या नहीं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन लिए, फिर उसके बाद हाइड्रोजन लिए, ठीक है। उसके आगे हम चलते, ये है LHS, उसके आगे चलते कौन? RHS में चलते हैं तो क्या है बाबू? नाइट्रोजन लिए, उसके आगे कौन ले लिए? हाइड्रोजन ले लिए। अब देखते हैं क्या नाइट्रोजन की संख्या कितनी है LHS में? तो नाइट्रोजन की संख्या आप देख सकते हैं कितनी है? 2। ओके, 2 दे दिए। RHS में नाइट्रोजन कितना है? तो नाइट्रोजन RHS में भी 2 है, तो ओके 2 दे दिए। अब बताएंगे कि LHS में नाइट्रोजन कितना होता है? तो 3 दूनी 6। तो चलिए हाइड्रोजन की संख्या हम यहां 6 देते हैं। तो यहां RHS में हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? तो हाइड्रोजन ये 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां हाइड्रोजन के यहां 2 H3 के लिए भी ये 2 अणु हो गया, तो 2 तिहाई 6। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं? नाइट्रोजन 2 तो 2, 6 तो हाइड्रोजन भी 6। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं दोस्तों? LH की जो वैल्यू है वो RHS के क्या है? बिल्कुल बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः समीकरण क्या है? समीकरण संतुलित है। अतः समीकरण संतुलित है।
आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बाद में भी समझने में बहुत सुविधा होगी। एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं दोस्तों। अब आइए मैं इससे आगे की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम आपके सामने रखे हैं क्वेश्चन 4। आपके सामने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले वही आप लोग पैटर्न समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लेवल भी अपग्रेड कर रहे हैं। LHS फिर RHS। LHS में सबसे पहले कौन सा तत्व यहां मिल रहा है? फेरम Fe, फेरम Fe है ना। उसके बाद है हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, ऑक्सीजन O। अब फेरम ये LHS, तो जो LHS में होंगे वही तत्व RHS में भी होगा। तो आ जाइए, फेरम ले लिए, उसके साथ ही हाइड्रोजन ले लिए और उसी के साथ ऑक्सीजन ले लिए। अब आ जाइए, फेरम की संख्या LHS में कितनी है? कितनी है दोस्तों? 1। RHS में कितनी है? 3। ओके, यहां से ही असंतुलित है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी LHS में? 2। RHS में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ओके, और ऑक्सीजन कितने हैं LHS में? 1। और RHS में कितने हैं ऑक्सीजन? RHS में है 4। बहुत ही झोल है भैया, बड़ा झोल है, जबरदस्त झोल है। अब हम इसको संतुलित करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ऑन प्रोसेस चलिए, जो क्वेश्चन दिए हुआ है ना वही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन को सबसे पहले हम नोट कर देंगे। Fe प्लस H2O रिएक्शन एरो, रिएक्शन एरो क्या है बाबू? तो Fe3O4 प्लस H2 प्लस H2। अब इसमें हमको देखना है कि कहां कहां अनबैलेंस हो रहा है। तो RHS में फेरम है 3 और LHS में फेरम है 1। तो 1 को 3 बनाना है, तो 1 को 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले पजरा में, फेरम के पजरा में कितना डालेंगे? तो 3 है कि नहीं? जैसे 3 अणु डालेंगे तो ये Fe बन गया 3। ओके, बैलेंस हुआ। हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन का मामला फंस रहा है। ऑक्सीजन है RHS में 4 और LHS में है 1। तो सबसे पहले हमको अब क्या करना होगा? ये 1 को 4 में बदलने के लिए पूरे जल का यहां 4 अणु देना पड़ेगा। यहां जैसे जल का 4 अणु देंगे तो ऑक्सीजन 4 तो हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया। लेकिन RHS में तो हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसके लिए हमको हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। और इस प्रकार से हमने क्या किया है? तो फेरम को बैलेंस किए हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहां पे हमें 4 अणु जल में भी देना पड़ा है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहां 4 अणु हाइड्रोजन का भी देना पड़ा है। अब देख लीजिए, इसका जांच करके देखते हैं कि आखिर में जो मामला हम आपके सामने दे रहे हैं वो क्या सही जा रहा है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, जांच से पता चल जाएगा कि हम जो आप लोग के सामने दिए हैं तत्वों में पहले है फेरम Fe, चलिए ओके। उसके साथ ही कौन है? हाइड्रोजन H, और उसी के साथ है ऑक्सीजन O। ओके, ठीक है, ये है LHS, ठीक। उसके साथ ही है RHS। RHS में क्या है? तो सेम वही तत्व होंगे, फेरम, हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। ये 3 तत्व हैं। आप देख सकते हैं, आप लोग के सामने हम 3 तत्व को लिए हैं। अब इसको क्लियर करते हैं। फेरम की संख्या कितनी है LHS में? तो फेरम होगा के 3 परमाणु। चलिए ठीक है, ओके। हाइड्रोजन कितने? तो 4 दूना 8। ओके, ठीक। ऑक्सीजन कितने? तो ये जो 4 जंप मारेगा O पे, तो इसको भी बना देगा 4, ठीक। RHS में जलेंगे तो RHS में फेरम कितने हैं? ऑलरेडी 3 है। ओके, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? तो ऑक्सीजन 4 है। और हाइड्रोजन कितने हैं? तो 4 दूनी 8 है। तो देखिए, तो फेरम 3, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 4। क्या LHS की वैल्यू LHS की वैल्यू RHS के अगर मैं बराबर कर दूं तो आप लोग के मन में कोई तकलीफ
कोई तकलीफ नहीं है, यानी कि LHS का मान RHS के बराबर हो गया और ये जैसे बराबर होता है इससे ये पता चल जाता है कि समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अतः समीकरण क्या है, समीकरण दोस्तों संतुलित है, समीकरण संतुलित है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, समीकरण संतुलित है। अब इसको भी आप लोग समझ गए हैं, चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, कोई समझने में कोई दिक्कत, एकदम क्लियर जा रहा है। एक क्वेश्चन आपको लेकर और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर कुछ क्वेश्चन दे दिया हूं ताकि आप किसी भी तरीके का समीकरण को आप संतुलित करना आपके लिए इजी बन जाए। इसके लिए हर टाइप के क्वेश्चन को हम आपके सामने जो है कि रख दिया हूं, 5 क्वेश्चन को सेलेक्ट करके। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम का होगा, एक पैटर्न बताया हूं बनाने का। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक का, किसी भी मॉडल सेट का, किसी भी राइटर के बुक से आप कोई भी क्वेश्चन बनाइए और संतुलित समीकरण को संतुलित कीजिए। जांच करके आप खुद ही चेक कर सकते हैं। यदि फिर भी आपसे नहीं संभव हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन को आप जरूर जो है कि आप कमेंट बॉक्स में डालिए, या नहीं तो मैं आपको अपने संस्था का एक व्हाट्सएप नंबर आपको जो है कि मैं लिंक में डाल दूंगा। आप उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी जो भी समस्या होगी हम जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। यह क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है और आपको बड़ा इंटरेस्ट मिलेगा इस तरह के, इस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे पहले हम चेक करेंगे LHS और RHS में समीकरण संतुलित है या असंतुलित। पहले कौन है, तो इधर है सोडियम, Na आ रहा है सोडियम। उसके बाद कौन है, तो देखिए यहां सल्फ्यूरिक एसिड है SO4। LHS में भी SO4 है और RHS में भी SO4 है, यानी कि पूरे के पूरे ये तत्व नहीं, एक कंपाउंड है, यौगिक है। तो हम एक साथ दोनों तरफ सेम यौगिक है, तो इस LHS और RHS दोनों तरफ सेम यौगिक है, इसलिए हम सेम वैल्यू को ले लिए आपके सामने, है ना। तो हम SO4 भी ले लिए जो है कि उसके आगे कौन है, तो Ba और उसी के साथ आपको Cl क्लोरीन, है ना। RHS में चलेंगे तो यही सेम तत्व RHS में भी रहेगा। कौन कौन, तो हमने जो LHS में लिया है पहले Na, फिर लिया है क्या, तो SO4। यदि मान लीजिए दोस्तों अगर LHS में SO4 होता और RHS में जाकर S अलग हो जाता, ऑक्सीजन अलग हो जाता, सल्फर अलग ऑक्सीजन अलग, तो फिर हम SO4 नहीं ले सकते थे, सल्फर अलग लेते, ऑक्सीजन अलग लेते। लेकिन यहां क्या है, LHS में भी SO4 है और RHS में भी SO4 है, इसीलिए उस वैल्यू को एक साथ उठा लिए हैं, है ना। अब आ जाइए, साथ ही में आपको हम बता दें कि Ba और Cl को भी हमने नोट कर लिया। अब देखते हैं कि समीकरण संतुलित है या असंतुलित। तो Na की वैल्यू कितनी है LHS में, तो Na है 2, SO4 पूरा SO4 एक है ना, यहां ऑक्सीजन 4 है और सल्फर 1 है। अब पूरा S सल्फर और ऑक्सीजन सब साथ में मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड जो बन रहा है, यहां एक ही अणु बन रहा है ना, इसीलिए SO4 की संख्या 1 हो गई। बेरिलियम Ba की वैल्यू कितनी है, 1, और क्लोरीन की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2। अब RHS में चलते हैं, तो RHS में आप आ सकते हैं। देखिए सोडियम कितना है, तो सोडियम 1, क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन भी 1, और बेरिलियम Ba कितने हैं भाई, Ba भी 1 है, SO4 की संख्या भी कितने हैं, तो 1 है। यानी इसमें आपको ज्यादा उतल पुतल नहीं है। SO4 और Ba, LHS और RHS दोनों में 1-1 है। प्रॉब्लम कहां है, तो Na और Cl में, NaCl RHS में 1-1 है और LHS में Na की वैल्यू 2, सोडियम की भी वैल्यू 2 और क्लोरीन की भी वैल्यू 2। अब हमको बनाना है क्या, ये RHS को हमको सुधारना होगा, यानी 1 को 2 में बदलना होगा। दोस्तों इसी के साथ हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब देख लिए कि समीकरण असंतुलित है, कहां असंतुलित है यह भी समझ में आ गया। तो अब मैं नहीं बोलूंगा, आपको बोला है इसके साथ क्या करेंगे, तो सर इसके साथ ही हम सबसे पहले जो समीकरण क्वेश्चन में दिया है उसको सेम टू सेम नोट कर लेंगे, यानी Na2SO4 प्लस, तो प्लस BaCl2 BaCl
टू रिएक्शन एरो क्या है, BaSO4 प्लस NaCl। यही है क्वेश्चन तो यही है। अब हमको किस में बदलाव लाना है, तो LHS में है सोडियम Na की संख्या 2 और क्लोरीन की भी संख्या 2, यानी 2 और RHS में क्या है, तो सोडियम की भी संख्या 1 और क्लोरीन की भी संख्या 1, और 1 को 2 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1 अणु को 2 अणु में बदलना पड़ेगा। तो यहां सबसे इजी तरीके से आप लोग देख सकते हैं, सबसे इजी तरीके से क्या आपको दिखाई दे रहा है, यहां सोडियम कहां, RHS में सोडियम क्लोराइड दोनों एक साथ है। अगर दोनों के पजरा में अगर हम बउआ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, सोडियम क्लोराइड के 1 अणु को 2 अणु में बदल दिए, तो आप देखिए सोडियम की भी संख्या 2 हो जाएगी और क्लोरीन की भी संख्या 2 हो जाएगी, और इस प्रकार से जो समीकरण है वो संतुलित हो जाएगा। और आपको विश्वास नहीं है तो जांच कर लीजिए ना, जांच तो करना ही होगा। 2 नंबर का है तो आप 2 नंबर के हिसाब से अगर बनाएंगे तभी तो 2 में 2 नंबर मिलेगा, है कि नहीं। तो अब आ जाइए, सबसे पहले हम देखेंगे क्या जांच में, किसमें दोस्तों, जांच में हम क्या देखेंगे, तो जांच में हम सबसे पहले लेंगे LHS में कितने तत्व है, तो 4 तत्व यौगिक मिलाकर है, जिसमें सोडियम Na, उसी के साथ कौन है, SO4 है ना, उसी के साथ कौन है दोस्तों, तो Ba है, और कौन है, तो क्लोरीन Cl है ना, Cl है। RHS में अगर हम चलते हैं, RHS में चलते हैं, तो सेम यही तत्व को हम RHS में भी लाएंगे। कौन कौन है, तो Na, फिर है कौन, SO4, उसी के साथ कौन है, तो Ba, और लास्ट में कौन है दोस्तों, Cl, क्लोरीन Cl। अब देखना यह है कि संतुलित है या नहीं। तो LHS में कितने हैं, सोडियम की संख्या आप देख सकते हैं, परमाणु 2, SO4 की संख्या 1, बेरिलियम की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 2। LHS की वैल्यू है ये। RHS में देख लीजिए, सोडियम Na अब कितने हो गए, 2, क्लोरीन भी कितने हो गए, 2। ओके, समझ में आ गया। SO4 की संख्या कितनी है, तो 1, और Ba की संख्या कितनी है, तो 1, यानी कि जो Na 2 तो 2, SO4 1, Ba 1, और क्लोरीन Cl2 तो Cl2। इस प्रकार से हम देख रहे हैं LHS किसके बराबर है, RHS के, यानी हम कह सकते हैं जैसे LHS RHS के बराबर है, यानी कि जो समीकरण मिला था असंतुलित, उसको हम लोगों ने क्या बना दिया है, संतुलित। यानी अतः समीकरण क्या है, समीकरण संतुलित है। समीकरण बच्चों क्या है, संतुलित है। आई होप कि आप सभी बच्चों को यह समीकरण संतुलित करना जरूर आ गया होगा। यदि आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप मात्र 3 क्लास आपको दिए हैं और एक असंतुलित समीकरण को आप संतुलित करना सीख गए हैं, तो आप जरूर आप इस चीज को जो है कि आगे बढ़ाइए। उन दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए जिसके पास असुविधा है घर से बाहर निकलने में, या फिर उनके अगल बगल के क्षेत्र में शिक्षा का बहुत ज्यादा ही कमी खल रही है, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो घर बैठे बैठे अपनी तैयारी कर सके और अपना भविष्य को सुनिश्चित कर सके। मित्रों, मैं आप सभी बच्चों को यह भी बता दूं कि आप यदि इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं, क्वेश्चन आप एराइज करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट डाल के क्वेश्चन को एराइज कर सकते हैं। वैसे मैं आप सभी बच्चों को अपने संस्थान के तरफ से मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी छोड़ दूंगा लिंक के रूप में, या नहीं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखे हैं तो हमारे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चन का 80028565
531। इस क्वेश्चन इस व्हाट्सएप पे आपको करके आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। निराला ऑनलाइन क्लास जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। यदि आप बोर्ड की तैयारी घर बैठे बैठे करना चाहते हैं तो यदि आप फायदा उठाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां दोस्तों, बेल आइकन दबाना मत भूलें। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, एकदम भरपूर करें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।